एक समय राजा दक्ष के घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थीं। जब वे छोटी थीं, तभी से वे शिव का ध्यान करती थीं। हर दिन वो मिट्टी से शिवलिंग बनाती और उसकी पूजा करती। राजा दक्ष को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री किसी महान राजा या देवता से विवाह करे, परंतु सती के हृदय में तो केवल भगवान शिव ही बसते थे। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनकी भक्ति और गहरी होती गई। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे विवाह करेंगी तो केवल भगवान शिव से ही। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे जंगलों में जाकर उपवास करती, ध्यान लगाती और शिव का नाम जपती। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चकित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। सती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपको ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने सती की इच्छा स्वीकार कर ली। जब ये समाचार राजा दक्ष को मिला तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि उनकी राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे योगी से हो रहा है जो भस्म लगाता है, सर्प धारण करता है और शमशान में रहता है। लेकिन देवताओं और ऋषियों ने राजा दक्ष को समझाया कि भगवान शिव साधारण नहीं है, वे स्वयं महादेव हैं। अंततः शिव और सती का भव्य विवाह हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उपस्थित हुए। विवाह के बाद सती भगवान शिव के साथ माउंट कैलाश चली गईं। वहां दोनों अत्यंत आनंद से रहने लगे। समय बीतता गया, लेकिन राजा दक्ष के मन में शिव के प्रति घृणा और अहंकार बढ़ता गया। एक बार देवताओं की एक सभा हुई। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो सभी देवता सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन शिव शांत भाव से बैठे रहे और दक्ष के सामने खड़े नहीं हुए। दक्ष को यह बात बहुत अपमानजनक लगी। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि वे शिव का अपमान अवश्य करेंगे। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यह यज्ञ इतना विशाल था कि इसमें सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन जानबूझकर उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। एक दिन सती ने आकाश में अनेक देवताओं को एक दिशा में जाते देखा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? शिव ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पिता दक्ष एक महान यज्ञ कर रहे हैं। सती ने आश्चर्य से पूछा, तो हमें निमंत्रण क्यों नहीं मिला? शिव ने कहा, दक्ष हमें आमंत्रित नहीं करना चाहते। लेकिन सती का मन अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने सती को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जहां अपमान होने की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती ने आग्रह किया। अंततः शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां हजारों देवता और ऋषि उपस्थित थे, लेकिन उनके पिता दक्ष ने उनका स्वागत नहीं किया। ये देखकर सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने चारों ओर देखा। वहां सभी देवताओं के लिए यज्ञ में स्थान था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, शिव एक अशुद्ध योगी है। वे शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। सती ने क्रोधित होकर कहा, तुम जिस शिव का अपमान कर रहे हो वही इस सृष्टि के स्वामी हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पुत्री होकर भी लज्जित हूं कि तुमने मेरे पति का अपमान किया। सती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर पाया है, मैं उसे अब और नहीं रखना चाहती। इसके बाद सती ने यज्ञ की अग्नि के सामने ध्यान लगाया। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और फिर उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि स्तब्ध रह गए। जब यह समाचार शिव को मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर धरती पर फेंका। उससे एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। शिव ने आदेश दिया, जाओ और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र और शिव के गण यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने यज्ञ को तहस नहस कर दिया।
देवता भयभीत हो गए और अंत में वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे क्रोध शांत करें। शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उनका सिर बकरे का लगा दिया। इस घटना के बाद सभी ने समझ लिया कि अहंकार का परिणाम हमेशा विनाश होता है और भगवान शिव के अपमान का परिणाम अत्यंत भयानक हो सकता है। अगर आपको भगवान शिव और सती की कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।